तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। चूंकि संडे है और संडे आप लोग जानते हैं मैं टॉपिक नहीं पढ़ाता हूँ। थोड़ा सा आप लोगों के खून को खौलाना भी बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर की जो एनर्जी है, आपके अंदर का जो मतलब एक प्रकार का बहुत ज़्यादा जिसको हम लोग कह सकते हैं ऊर्जावान व्यक्ति जो आपके अंदर है उसको जगाना है। क्योंकि आप लोग को होता क्या है, आप लोग क्या कोई भी हो, ह्यूमन टेंडेंसी है, मैं ही हूँ। अब 4-5 दिन में लगातार पढ़ाऊँ, 5-6 दिन में लगातार पढ़ाऊँ तो मैं भी तो थकूंगा ही ना। तो एक दिन मुझे क्या लगता है कि यार मैं अपने बच्चों को थोड़ा सा उनको इंथुजियाज्म दूँ, थोड़ा सा उनका मोटिवेशन करूँ, थोड़ा उनको मोटिवेट करूँ तो उनको जोश आएगा तो लगेगा कि हाँ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे छात्र पढ़ रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, गुरु को भी अच्छा लगेगा कि हाँ छात्र पढ़ रहे हैं भाई, तो डबल मेहनत कर। ठीक है, तो इसी वजह से हर संडे आप लोगों के लिए मतलब एक प्रकार से वीडियो आती है जो रक्त प्रवाह में जिसको कहता हूँ। और ये खासकर कोई आपकी ऐसी वीडियो नहीं है, मैं इसको जस्ट नॉर्मली आपसे एक प्रकार का मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ बिना सोचे। ठीक है, ताकि आप लोग सुने, आप लोग को उससे अच्छा लगे, आप लोगों का जोश फिर बढ़े और आप लोग अपने अध्ययन में लग जाएं। देखिए इसके साथ जो दूसरा चैनल है मेरा स्टडी विथ योगेश 2.0, ध्यान से सुनना, स्टडी विथ योगेश 2.0 यूट्यूब पे ही है। कई बच्चे अब कल जैसे मैं टेलीग्राम पे भेज रहा था वो कहते थे टेलीग्राम लिंक दे दो स्टडी विथ योगेश 2.0 का। वो टेलीग्राम नहीं है बच्चों, यूट्यूब चैनल है स्टडी विथ योगेश 2.0। उसमें मैंने क्या कर दिया है, ध्यान से सुनना, कुछ चीजें पहले जो आपका कंफ्यूजन है वो दूर करता हूँ। उसमें क्या हो रहा है, वनडे एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके जो सिलेबस है आपका वनडे एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसमें मैं तो आपसे पहले कहा कि सिलेबस रख लेना अपने पास। सिलेबस वाइज आपको डेली होमवर्क दे रहा हूं, 2 टॉपिक आपको दे रहा हूं सिलेबस वाइज। इससे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, 24 घंटे के अंदर आप उसको पढ़ के तैयार करेंगे। अगले दिन मैं उससे आपसे क्वेश्चन करूंगा कि इंपोर्टेंट ये है, इसको देख लेना। नेक्स्ट डे फिर मैं आपका सिलेबस का टॉपिक उठाऊंगा। इससे क्या होगा, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कई बच्चे ये कह रहे थे सर पजल हो गया है। पजल का ये मतलब है, वो कह रहे थे जो आपने टेलीग्राम में दरोगा या कांस्टेबल वाला ग्रुप बनाया हुआ है उसमें हम लोगों को जो आप काम दे रहे हैं वो अलग हो जा रहा, यूट्यूब वाला थोड़ा सा अलग हो जा रहा जो अब आप काम दे रहे हो। देखिए दरोगा और कांस्टेबल वाले में जो मैं टेलीग्राम पे काम दे रहा हूँ सेम यही वर्क उसमें चलेगा। यानी कहने का मतलब है मैंने वहां आपको पॉलिटी का काम कंप्लीट करवा दिया है। यानी आपका सेम वर्क जो मैं आप स्टडी विद योगेश 2.0 पे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ने का टास्क दूंगा, वही चीज आपको क्या करनी है, वो टेलीग्राम पे भी आपको वही मिलेगी जो आपका दरोगा और कांस्टेबल वाला ग्रुप है। ठीक है, तो आपका इससे कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा, इससे आप असमंजस में नहीं पड़ेंगे क्योंकि आपको वही चीज मिल रही है, वही आपको पढ़ना है। हाँ, जो 15-15 दिन का मैं टारगेट देता हूँ वो अलग है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा बच्चों। अब मेहनत करनी है, सितारे चाहिए, वर्दी चाहिए, खाकी पहननी है, पटवारी बनना है, लेखपाल बनना है, तो मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं पढ़ाते जाऊँ आप कुछ ना करें, आप सोए रहें, आप मेहनत ना कर पाए, ये तो गलत बात है। ठीक है, सब हो जाएगा। अपने अंदर का कॉन्फिडेंस जो है वो बनाए रखिए। मतलब ये सोचिए कि नामुमकिन कुछ नहीं है इस दुनिया में। अगर आपने ठान ली, सब इंसान के ठानने पे बात होता है। बताओ रियलिटी यही है, जिस दिन देखो कोई भी काम कर दो लाइफ में, सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई तो क्या है यार, अब बताओ जॉब लग जाएगी, कुछ करोगे, फैमिली परिवार घर बार बसाओगे, फिर कहाँ पढ़ते रहोगे बताओ, अपने छोटे बच्चों को पढ़ाओगे उसके बाद। ये एक टाइम पीरियड है, एक फेज है आपके लाइफ का, आपके स्ट्रगल का, जहां आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि 2 रोटी आप कमा सको इसके लिए। और ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला, 1 साल 1.5 साल 2-2.5 साल में बहुत से बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, कोई कहीं लग जाता, कोई कहीं लग जाता। तो विद इन अ टाइम, यानी जब आपको समय होता है, जिस समय आपके पास पूरा समय है, उसको भरपूर प्रयोग कीजिए। भरपूर प्रयोग करने से क्या होगा, आपको आज भले ही चीजें आपको लगती होंगी यार कैसे करें क्या करें, अब देखो ना, खुद सोचो, मुझे नहीं होती होगी क्या दिक्कत, मतलब डेली कुछ ना कुछ पढ़ाना है आपको, टेलीग्राम में भी देखना है। लो टेलीग्राम में 4 ग्रुप बने हैं, एक जनरल ग्रुप है स्टडी विथ योगेश जहां वॉइस देता हूँ, एक दरोगा वाला है, एक उत्तराखंड जनरल पुलिस वाला है जो कांस्टेबल वाला है, एक लोअर पीसीएस मेंस है, 4 ग्रुप वहां हैंडल करने हैं। दूसरा चैनल बना दिया है, उसको हैंडल करना है। ये तो है ही है इस चैनल को। तो जब मैं कर सकता हूं, अपनी जॉब अलग है, जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? खुद सोचने वाली बात है। क्या आप में ऐसा क्या है कि आप किसी चीज को नहीं डील कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल होता है, सब कुछ आप कर सकते हैं, बस असमंजस में फंसने से बचना। यानी अपने आप के अपने लिए खुद के लिए रास्ता खराब मत करना, टेढ़ा मेढ़ा मत चलना। यानी अगर आपका रूट सीधा सीधा जा रहा है, तो सीधे सीधे जाना। उसको एक प्रकार से अपने कॉम्प्लिकेशंस जो आती हैं, जो जटिलताएं आती हैं, उसमें फंसने की कोशिश मत करना। उसका ये मतलब है, जब आप 2 तरीके हैं, देखो, एक तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है आपको। जब आप किसी टॉपिक को सिलेबस से पढ़ रहे हैं, 1 बाय 1 टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, अगर आपने किसी टॉपिक को गूगल कर लिया, किसी एक अच्छी किताब से पढ़ लिया, तो उसके बाद उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, कहीं मत पढ़ो उसको, ना कहीं यूट्यूब पे पढ़ना है ना कुछ पढ़ना है।
आपने अगर सिलेबस का एक टॉपिक जहां से भी पढ़ा, किसी अध्यापक से पढ़ा या अपने जो बुक से पढ़ा, अगर इतना आप लोगों ने कर लिया तो उसके बाद उसको मत पढ़ो दोबारा, वो आपका हो चुका है कंप्लीट, क्योंकि इतना स्कोप है ही नहीं कि हर जगह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। स्कोप बहुत कम है बच्चों, ये रियलिटी है, बहुत कम स्कोप रहता है कि किसी टॉपिक से क्वेश्चन आए। वो आपको खुद एग्जाम में जाके समझ में आ जाएगा। आप इतने 10-12 कॉपियां नोट्स भर के जाओ और पेपर में जाओगे, पेपर अपने ही जैसा आता है, वो लास्ट में कुछ हो नहीं पाता। लेकिन हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है और बिना सिलेबस को कंप्लीट किए हम एग्जाम नहीं दे सकते हैं। ये आप लोग खुद ही जानते हैं, आप लोगों को खुद भी पता है, ठीक है। तो इसीलिए आज के दिन हमें जो स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जो मेहनत करना पड़ रहा है, ये भविष्य के लिए है, ये परिणाम हमें देगा, ये रिजल्ट हमें देगा, ये हमें अनुभव देगा, ये हमें जिंदगी जीना सिखाएगा। यही हमें आने वाली पीढ़ी को, जो हमारे भाई बहन सबको होंगे, उनको डायरेक्शन करना सिखाएगा। क्यों? आप खुद सोचिए, आपके पास नोट्स बन रहे हैं, आप प्रॉपर्ली गाइडेंस मिल रहा है, डेली आपको क्लासेस मिल रही है, कैसे पढ़ना है, कैसे चीजों को तैयार करना है, मार्गदर्शन मिल रहा है। क्या कल के दिन आप खुद एक मार्गदर्शक की भूमिका नहीं निभा सकते हैं? तो जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखना, जब कोई भी आप लोग इनपुट डालते हैं उसका आउटपुट मिलता ही मिलता है, भले ही वो किसी रूप में मिले। ये सच बात है, एक ही बार में हर कोई सरकारी नौकरी में नहीं लग पाता। ये सच बात है, एक ही दिन सबका सिलेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन ये भी सच है, एक न एक दिन हर किसी का सिलेक्शन होता है। तो इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ आपको आगे बढ़ना है। अपने जोश को कतई नीचे मत करना, कतई उसको मतलब गिरने मत देना, क्योंकि पूरे उत्तराखंड के राज्य में देखो इतना कंपटीशन हो चुका है। शहरों में भी पढ़ रहे हो आप लोग, गाँवों से भी देख रहे हो, दूर दूर ग्रामीण इलाकों से देख रहे हो। कई बच्चे ऐसे जहाँ इंटरनेट नहीं, वो अपना किसी इंटरनेट जहाँ पे सिग्नल आते हैं वहाँ आके वीडियो डाउनलोड करके वहां से देख रहे हैं। तो इतना जब सब कुछ है, इतनी आप लोग मेहनत कर रहे हो, तो किसी भी केस में ये सोचना कि हम इस राह में चल चुके हैं, इस रास्ते में हम बढ़ रहे हैं, तो अब हमें पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं। क्यों हटे बताओ पीछे, क्यों हटे? कौन हमें हटा सकता है पीछे, ये बताओ आप लोग। इतने प्यार से हर तरीके से मैं आप लोगों का साथ दे रहा हूँ, हर तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पढ़ो, इस तरीके से कीजिए। और ये संडे का दिन इसीलिए आपको मैं लेके आता हूँ इस टाइप की वीडियो, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि एक दिन आपको ऐसी चीजें सुनने को मिले जिससे आपके अंदर का जोश है वो फिर से क्या हो जाए, हाई हो जाए। यानी आप किसी भी केस में डिमोटिवेट मत हो। कई बच्चों का लोअर पीसीएस नहीं हो पाया, क्या अब तो उभर रहे हो ना, धीरे धीरे आप उभर जाता है इंसान यार, कुछ भी हो। जैसे कुछ टाइम पहले कोई रिजल्ट आए, उसमें किसी का नहीं हो पाया, जैसे एलटी का आया, किसी का एलटी में नहीं हुआ, किसी का लोअर पीसीएस नहीं हुआ। लेकिन एक समय बाद वो क्या होता है, वक्त उन सबको भुला देता है, यानी वो वक्त सारे जख्मों को भर देता है, आपको खुद जानते हैं। लेकिन आपको हमेशा क्या करना, आगे बढ़ते हुए रहना, यानी अपनी गलतियों से सीखना है। देखिए कहां पर गलतियां थी, क्यों आखिर हम थकें, क्यों हम आखिर हार माने, क्यों हम आखिर रुकें, क्या मिलेगा हमें रुकने के बाद बताओ? आज नहीं तो कल तो हमारा सिलेक्शन होगा ना। फॉर्म आपके पास, आपने फिल किए हुए हैं, कई बच्चे ऐसे भी हैं जिसने कोई फॉर्म फिल नहीं किया, वो भी तैयारी कर रहे हैं। अभी आरओ का विज्ञापन निकलेगा, उसकी तैयारी करोगी, क्यों मतलब क्यों नहीं करना है, सोचो। तो जितना मैं आपको बताता हूं, जितना गाइडेंस देता हूं, उसको पढ़िए, प्रॉपरली अपना एक शेड्यूल बनाना है, बैठिए, पूरा चिंतन मंथन कीजिए, देखिए कौन सा पोर्शन हल्का मतलब आपका कमजोर है। यहाँ पर पढ़ने के बाद एक चीज आपको समझ आ गई होगी, उत्तराखंड में आपके साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आने वाले हैं। आप लोगों ने उत्तराखंड इतनी ज्यादा पढ़ ली, इतनी ज्यादा पढ़ ली है, जिस उत्तराखंड का आपको डर था, जिस उत्तराखंड का आपको भय था, वही उत्तराखंड आपको, आप उससे मोहब्बत करने लगे उसके क्वेश्चनों से। क्यों? क्योंकि आप लोगों को उसको तरीके से पढ़ाया गया है। जिला सीरीज पढ़ी, इंडिविजुअल पढ़ी, उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ी, फैक्ट पढ़ रहे हैं। क्यों? मतलब अब आपको टेंशन लेने की जरूरत है, वो टाइम नहीं है। अब सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको जीएस और हिंदी में, वही आपका सिलेक्शन करवाएगा। जीएस और हिंदी के माध्यम से आप लोग सेलेक्ट हो सकते हैं। और वो जो है, भले ही आपको लगता होगा कि यार जीएस 25 ही नंबर की आएगी, 30 ही नंबर की आएगी, 28 नंबर की आएगी, ये कर लेंगे, देख लेंगे, उत्तराखंड पढ़े, ऐसा मत करना। क्योंकि बहुत अच्छा स्कोर उत्तराखंड का करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता, मैंने कल भी कहा था, आपको भी मुझे भी जोग लेके हरिद्वार बैठ जाना चाहिए। ठीक है, हमें ये सोचना चाहिए कि इतना पढ़ने का फायदा क्या है, जब कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल पा रहा, जब इनपुट देने के बाद आउटपुट ही नहीं आ रहा, तो क्या फायदा ऐसे पढ़ाई का, बताइए। तो यही मैं आप लोगों से कहूंगा कि जब तक समय है, इस समय का भरपूर प्रयोग कीजिए। कतई ये मत सोचना कि हमसे नहीं हो सकता, एक भी छात्र मत सोचना। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, भले ही किसी कोने से देख रहे हो, राज्य के किसी हिस्से से देख रहे हो, ये मत सोचना कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। आप ये मान के चलियो, आपने खुद की प्रोग्रेस पे काम करना है, यानी आप अपने से पूछना। आप देखो, इंसान का सबसे बड़ा फाइटर कौन होता है, सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन
होता है पता है इंसान का, वो स्वयं होता है। यानी अगर आपने डेली अपने आप को ही पराजित करना शुरू कर दिया, यानी आज जो आपने किया इससे बेहतर आप कल बने, इससे बेहतर आप फिर बने, इससे बेहतर आप फिर बने, यानी आप अपने आप को अगर निखारने में लग गए तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकते। ग्रुप सी तो अपनी जगह है यार, ग्रुप सी ग्रुप बी अपनी जगह है, उत्तराखंड एग्जाम हो, स्टेट के यूकेपीएससी हो, यूके ट्रिपल एससी हो, अदर स्टेट एग्जाम हो, सेंटर एग्जाम हो, ये सब अपनी जगह। एक फेज आया है हमारी लाइफ का, एक टाइम पीरियड है कि हाँ सब कहते हैं, हमें भी पता है कि हमें इस टाइम पे मेहनत करनी है, ये कर गुजरोगे तो बहुत लाइफ आप ही की सेटल होगी। कल के दिन जो आपको खुशी होगी, जो आपको सुकून मिलेगा जिंदगी में जीने का, वो फिर नहीं मिल पाता है। हालांकि ये भी है, जरूरत है, आप लोगों को पता है, इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा हाई फाई चीजें आप अपनी लाइफ में इतनी आसानी से अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए मेहनत करनी ही करनी है। सरकारी नौकरी एक जगह है जो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करवाती है, आपके करियर को, आपके लाइफ को सिक्योर करती है। उसके बाद भी बहुत से काम होते हैं इंसान की जिंदगी में, बहुत सी चीजें होती हैं, वो आपने करनी है। तो आज का टाइम आपको मिला है, ये इसलिए मिला है कि बेटा आज पढ़ ले, आज मेहनत कर ले, आज अगर कर लेगा कल तेरी ही लाइफ। खुद ही कहते होंगे ना आपके घर वाले, बेटा आज पढ़ ले कल, जैसे कई बच्चे होते हैं ना, उनसे जैसे अब छोटे छोटे होते हैं जो जैसे पुलिस की तैयारी करने वाले, बड़े बच्चे नहीं, उनको तो बड़े बच्चों को तो खुद ही समझ आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, हमें क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, वो तो ठीक है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके घर वाले कहते होंगे, अभी भी कहते होंगे, बेटा पढ़ ले, आज समय है, कल के दिन तेरी ही लाइफ बनेगी। हम अपने लिए नहीं कह रहे, हम जब छोटे छोटे थे सभी से कहते थे, हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, तेरे लिए ही कह रहे हैं, तू ही सेटल होगा, तेरी लाइफ बनेगी। जब लाइफ सेटल हो जाएगी उसके बाद अपनी मर्जी से जीना जिंदगी को। अब उस टाइम हमें क्या लगता है, यार इतना टोंट मार रहे हैं, इतना ज्यादा सुना रहे हैं, ये कुछ सुनाना नहीं है, ये आपके लिए ही आपके पेरेंट्स कहते हैं, आपको समझाते हैं ताकि आप लोग मेहनत कर सकें, आप लोगों का करियर बन सके, वो उनको भी खुशी मिलती है। हर किसी के माता पिता ये चाहते हैं कि उसका बेटा सफल हो जाए, उसकी बेटी सफल हो जाए, उसकी जॉब लग जाए, उसका करियर सेटल हो जाए, ये हर कोई चाहता है। माँ बाप का सपना क्या होता है बताइए, उन्हें तो अपनी जिंदगी जी ली है, कोई भी हो, किसी के भी माता पिता, उनका क्या सपना होगा इस टाइम पे आप बताइए, खुद सोचिए। एक एक बच्चा अपने माता पिता के बारे में सोचिए और उनको ये सोचिए कि उनका क्या सपना होगा इस टाइम पे। मतलब वो ऐसा तो नहीं सोच रहे होंगे यार हमारे पास इतना लाखों के मतलब इनकम आए, बंगला हो, गाड़ी हो, इतना किसी के पेरेंट्स नहीं सोचते, जितना वो ये सोचेंगे कि मेरे बच्चे सेटल हो जाएं। सबसे बड़ी चीज अभी क्या है, आपके सेटलमेंट की है, और आपका सेटलमेंट आप खुद करेंगे, खुद ही आपको सेटलमेंट करना है, खुद आपको आगे बढ़ना है, खुद आपको मेहनत करनी है, कोई दूसरा आपको मेहनत नहीं करवाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस मिलती है, आपको मार्गदर्शन मिलता है, और वो मैं हमेशा करूंगा। मैंने आपसे कहा है ना कि आप आज लीजिए, आप कल लीजिए, आप पहले पास्ट को लीजिए, किसी भी फेज में, किसी भी केस में जहां से मैंने आपके साथ शुरुआत की है या जहां से आप लोगों ने मेरे साथ शुरुआत की है, आप खुद से पूछिए कि आज आप में कितना ज्यादा चेंजेस आए हैं, कितना परिवर्तन आपके अंदर आया। अगर आपको लगता है वास्तव में आप परिवर्तित हो रहे हैं, आपके अंदर चेंजेस आ गए। कई बच्चे क्या कहते हैं मुझसे, अभी भी टेलीग्राम पे मैसेज आते हैं, सर हम आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे वादा करती हूं कि आपको जॉब लेके दिखाएंगे, इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, कभी आपको निराश नहीं करेंगे। तो उस टाइम जो सीना होता है ना गर्व से बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता है, क्योंकि लगता है कि हाँ नहीं तो वरना बताइए हमारा संबंध क्या है, कुछ भी तो नहीं है। मैं अपने रूम से यूट्यूब पे आपको पढ़ा देता हूँ, वीडियो डाल देता हूँ, अपलोड कर लेता हूँ, आप लोग देख देते हैं, लेकिन उस यूट्यूब और ये जो डिस्टेंस है, भले ही यूट्यूब के माध्यम से, इसने हमारे इस यूट्यूब परिवार को कितना क्लोज कर दिया, खुद सोचिए। आज हर एक बच्चा ब्लाइंडली मुझ पे बिलीव करता है, और मैं हर एक बच्चे पे ब्लाइंडली बिलीव करने लगा हूं कि मुझे लगता है कि इतना कराने के बाद मेरे छात्र जरूर वो भविष्य में सफल होंगे, आने वाले एग्जाम में अपना परचम लहराएंगे। और उसके साथ साथ मुझे ये भी पता है, कड़वा सच, कि एक ही बार में सब नहीं निकल सकते, क्योंकि जब अभी देखो वीडियो का रिजल्ट आएगा, अभी कुछ टाइम बाद प्रवक्ता का रिजल्ट आएगा, इसके बाद कोई जैसे लोअर पीसीएस फाइनल रिजल्ट आएगा, एफआरओ फाइनल आएगा, इतने एग्जाम पटवारी लेखपाल का होगा उसका फाइनल आएगा, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड या लेखपाल जो भी एग्जाम है इनके फाइनल रिजल्ट आएंगे। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि एक ही बार में ये 1,06,000 तो यहाँ जुड़े हैं, इसमें से कम 10-15 हजार बच्चे भी पढ़ने वाले हैं, तो इतने तो नंबर ऑफ पोस्ट ही नहीं है, तो सबका तो होगा नहीं। तो उस केस में भी अगर आपका नहीं हो पाता है तो यही बंदा आपको स्टैंड करेगा, यही बंदा फिर आपको उठ के लड़ाने लायक बनाएगा, यही बंदा आपको क्या कराएगा, मेहनत करवाएगा। निराश तो होना ही नहीं। मैं आपसे वादा करता हूं, देखना जिस दिन वीडियो कोई भी रिजल्ट आएंगे, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि मेरे मतलब चैनल से मेरे बच्चे ये निकला, इसका टॉप कर गया, ये नहीं। मैं उस दिन भी आपको मोटिवेशन दूंगा उसके लिए जिसका नहीं हो पाया किसी वजह से, जो किसी वजह से रुक गया।
गया है। और यही असली गुरु की क्या होती है, पहचान होती है। ये कोई अपनी तारीफ वाली बात नहीं। क्यों नहीं तो हमें क्या मिल रहा है बताओ, मैं आपको समझा रहा हूं, इसीलिए तो समझा पा रहा हूं कि आप लोगों के अंदर जोश आए, आप लोग पढ़ने बैठ जाएं, आप लोगों को लगे कि यार हाँ। और हमेशा याद रखना, जब भी पढ़ने बैठो, जब भी आपका पढ़ाई से मन उठे, जब आप उबने लगो, थोड़ा एंटरटेन कर लो, गाने सुन लो, म्यूजिक सुन लो, घूम लो, फिर लो, लेकिन कभी भी अपनी पढ़ाई के साथ धोखा मत करना, बहाने मत बनाना। बहाने का मतलब कई बच्चे यार आज ठंडा हो रहा है, यार आज सब गर्म हो रहा है, थोड़ा सर में तो सो जाते हैं, कल सुबह उठेंगे, सुबह का अलार्म लगाएंगे, सुबह गई फिर गया, फिर सोचेंगे दिन में पढ़ लेंगे, दिन का टाइम गया रात में पढ़ लेंगे, रात को पढ़ कहेंगे कि अभी सो जाता हूँ सुबह उठेंगे। यानी समय मत खराब करना, ये सोचना कि यार हाँ एक ही, तुम कुछ भी नहीं सोचते हो, इतना सोच लो इस चैनल से इतने बच्चे जुड़े हैं, तो यही सोच लो कि यार अभी मैं सो रहा हूं तो मेरा प्रतिद्वंदी क्या कर रहा होगा, इतना सोच लो, आपके अंदर जोश खुद ही आ जाएगा। यानी वो मोमेंट याद कीजिए, उस पल को याद कीजिए जिस दिन आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, जिस दिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आएंगे, जिस दिन आपके घर में ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो जिस दिन जिस बच्चे का हो जाएगा वो तो खुश रहेगा, और 1% भगवान न करे कुछ हो कि किसी बच्चे का नहीं हो पाता है, उस टाइम पे सोचिए कैसा लगता है, कितना बुरा फील होता है। आज हम ये सोचते हैं चलो यार देख लेंगे, जो भी होगा जैसा भी होगा कर लेंगे, लेकिन उस समय क्या लगता है कि यार काश हमने भी मेहनत की होती, काश हमने उस टाइम का यूटिलाइज किया होता, काश हम भी निरंतरता बनाए रखते। और जिंदगी की कुंजी है, सफलता की कुंजी है आपकी निरंतरता। यानी सक्सेस की जो आप लोग एक की बोलोगे, एक सफलता की जो बटन बोलोगे या कुंजी बोलोगे या ताली चाबी बोलोगे, वो क्या है अपने आप में निरंतरता। इस कॉन्टिन्यूटी को बरकरार रखिए, मेहनत को जारी रखिए, देखिए कहाँ कमियां हैं, देखिए उस पोर्शन को, जिस पोर्शन पे आपको चीजें समझ नहीं आ रही, सोचिए कि यार इसको कैसे हम लोग सुधार सकते हैं, कैसे हम लोग इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। स्वतः ही अब धीरे धीरे आपको क्या मिलने लग जाएंगे, जवाब मिलने लग जाएंगे। इतनी बढ़िया तरीके से, इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा पूरा एक प्लान है, हमारा एक विजन है कि यूके ट्रिपल एससी हो या यूके पीएससी हो, जो भी हो, अभी तो खैर यूके ट्रिपल एससी पुलिस कांस्टेबल ये बच्चे ज्यादा है मेरे साथ जुड़े हुए, तो इनको ये ध्यान रखना है सिलेबस हमें कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि आउट ऑफ सिलेबस क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद हमें पुराने प्रैक्टिस पेपर या पुराने सेट जो भी हैं एग्जाम में हुए वो देखना है। तो वो अपने आप में सीखने में इंटरेस्ट लाइए, देखिए कि जो आप पढ़ रहे हैं उससे क्या क्वेश्चन आए हैं, पहले देखिए जिस तरीके से आपने मेहनत की है वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। जिस दिन से आपको पढ़ाई के टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आपको ये लगने लगेगा कि हाँ जो पहले क्वेश्चन आए हैं वो अब मुझसे बनने लगे हैं, वो मैं कर सकता हूं, तो आप उसी दिन ये मान के चलिए कि आपका कॉन्फिडेंस डबल ट्रिपल हो जाएगा। यानी आप जहां थे वहां से खुद को क्या करने लग जाएंगे, उठाने लग जाएंगे, सोचने लगेंगे कि यार हाँ वास्तव में मेहनत करने का परिणाम क्या होता है, दिखने लगता है। और यही आपके एग्जाम हॉल में भी होगा, यही आपके रिजल्ट के दिन भी होगा। आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आज आपने जो मेहनत की थी वो उसका परिणाम आपको क्या मिला। और ये भी एक चीज ध्यान रखना, जैसे आज जितना भी फेस कर रहे हो, जितना भी स्ट्रगल फेस कर रहे हो, जितने भी दुख आ रहे हैं, जितनी भी परेशानियां, जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, एक दिन ऐसा आएगा ये जो जिस दिन आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे ये सब के सब चीजें भूल जाएंगे आप लोग। कोई भी आपको इस प्रकार की कठिनाई, आपको इस प्रकार के मतलब जो दिन है जो आपने स्ट्रगल फेस किया है, ये फिर आपको इंजॉय लगने लगेगा। आप दूसरों को भी गाइड करने लगोगे कि हाँ अभी पढ़ लीजिए, समय है। ठीक है, होपफुली ये चीजें आपके समझ आई होंगी, आप इस पे काम करोगे, आपके रक्त का प्रवाह बढ़ा होगा, और इस रक्त के प्रवाह के बढ़ाने के साथ साथ फिर से आप लोग क्या करोगे, मेहनत करना शुरू करोगे। ठीक है, 1-2 मिनट लास्ट की कुछ चीजें बताता हूं, उसको आप लोग समझना और देखना। देखिए तो थी आपके खून को खौलाने वाली रक्त प्रवाह, ताकि फिर से आप लोग जागरूक हो सको। ठीक है, और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी देखो जैसे पुलिस पटवारी वगैरह की जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कई बच्चे फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। अभी मैं कल जैसे कभी देखता हूँ परेड ग्राउंड वगैरह में गया था, तो इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतने ज्यादा वहाँ पे बच्चे थे। बहुत अच्छा लगता है। फिजिकल के साथ साथ मेहनत रिटर्न में भी करनी है। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल फाइनल सिलेक्शन तो आपको रिटर्न ही देगा ना, दरोगा वालों को, पटवारी वालों को, लेखपाल वालों को। हालांकि कांस्टेबल वालों का फिजिकल के साथ साथ रिटर्न दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे तो हो जाएगा। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना है, हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब क्या है, जैसे मैंने आप लोगों से कहा है, हम लोग कैसे विजन, क्या विजन है, क्या दृष्टिकोण है हमारा। ठीक है, यानी यहां पर आपके साथ जो मेरा ये वाला चैनल है, यहां तो आपका जनरल चीजें चल रही है और हार्ड भी चीजें चल रही हैं, और वो सब चीजें चल रही हैं जो आपको क्या कराएंगी, एग्जाम में सफल बनाएंगी। इसके साथ साथ सेकंड वाला चैनल यानी स्टडी विथ योगेश 2.0, ठीक है,
ये जो चैनल है, यहाँ मैंने आपसे कहा कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रकार के प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको कल दिया था काम, ठीक है, क्योंकि मैं शाम को फिर आऊंगा उस चैनल पे, जो मैंने आपको काम दिया था यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन पूरा तैयार हो जाना चाहिए। दूसरा, भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला टॉपिक जिसमें ब्रह्म समाज के साथ राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, विवेकानंद का जो तीसरा वाला था, ये 3 के 3 टॉपिक उसने पहला पॉलिटी के अंदर टॉपिक दिया है। हालांकि मॉडर्न इंडिया का होना चाहिए था ये टॉपिक, बट उसने पॉलिटी में दिया, तो ये आपने कंप्लीट कर लिया होगा। मैं शाम को आऊंगा, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। सोचिए ना बच्चों यार, एक बार सोचिए, सपोज हमारे एग्जाम में 3 से 3.5 महीने 100 दिन होते हैं और एक दिन के हम 2 टॉपिक कंप्लीट करते हैं, तो कितने टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे? कभी इस चीज का अनुमान लगा, कभी मतलब सोचा आपने? ये दृष्टिकोण आप अपना ही नहीं पाते हो, कोई बात नहीं, तभी तो मैं आपके साथ हूं, आपको इसीलिए तो गाइड करने की जिम्मेदारी ले रखी है, इसीलिए तो आपको समझा रहा हूं। सोचिए, घर पे बैठे बैठे खुद भी मेहनत कर रहे हो, किसी का नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है, 200 टॉपिक 100 दिन में कंप्लीट कर जाओगे, एक दिन के 2 टॉपिक पढ़ोगे। और बताइए इन 200 टॉपिक में कैसे कैसे टॉपिक दिए हुए हैं, कुछ नहीं भी आएगा जीएस के अंदर, कम से कम 30 नंबर की जीएस हो तो 20 नंबर तो बनेंगे ही ना। उत्तराखंड आपने पढ़ी रखी है, 40 में से कुछ नहीं हुआ, मर तर के 30 नंबर यहां भी आएंगे। और हिंदी अपने आप में 20 नंबर की है, कुछ नहीं भी होगा, 15 नंबर हमारी कोशिश रहेगी कि डीप स्टडी करके यहाँ लाएंगे, रीजनिंग वगैरह सब चीज मिला के 5-7 नंबर यहाँ आएंगे। सोचिए, जो बच्चा 40, 45, 50, 55 में अटक रहा था, घर बैठे विजन बना दिया हमने 70 नंबर का, यानी ये 70 का स्कोर क्रॉस करने का जो लकीर है, लक्ष्मण रेखा, इसको क्रॉस करने का एक विजन बनाया हुआ है। और मैं ये चाहूंगा, भले ही कुछ भी हो जाए, मेरे छात्र इस लकीर को पार करने का टारगेट बनाए, कुछ भी हो जाए, मतलब मैं ये अब कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे छात्र मुझसे ये कहें मेरे 40 नंबर आ रहे, मेरे 45 आ रहे। अब मैं सीधे 70 मार्क्स सुनना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि 1.5 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अब कब यार बताइए, कब दोगे रिजल्ट भाई? सामने वाले को कब ऐसा हंसने का मौका दोगे? आप कहते हो ना सर आप हंसते नहीं हो, जिस दिन आपकी सिलेक्शन होगा उस दिन मैं दांत फाड़ फाड़ के हंसूंगा। आपको क्या करना है, आपको इस लक्ष्मण रेखा को किसी भी केस में पार करना है और इस चैनल से आपको जुड़ना है। ये आपको होमवर्क देगा, ये आपको मेहनत करवाएगा, और ये वाला जो चैनल है जहां हम लोग चल रहे हैं वो आपको चीजों को सिखाएगा। यानी ये क्या कराएगा, आपके परीक्षा की दृष्टि से आपकी जांच करेगा कि आप कितने गहरे पानी में हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये आपको क्या करेगा, डेली जो पहला वाला चैनल स्टडी विथ योगे ये आपको सिखाएगा। ठीक है, ये थी बातें। होपफुली आप लोगों की चीजें समझ आई होंगी। आपको फिर से कंटिन्यू रखना है, अपनी मेहनत को निरंतरता देते रहनी है, बरकरार उसको रखना है। फिर मिलूंगा आपके साथ अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।